Shalom everyone, मसीह यीशु के पाक सलाली व बरकत अज़ीम खादमत एक ज़िंदा ज़ोरावर और तलबा तक कायम रहने वाले यीशु नाम में आप सभी व्यूअर्स की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं इवेंजलिस्ट रुबैका ज़िक्रिया द किंगडम ऑफ गॉड स्पिरिट मिनिस्ट्रीज की आज ब्लेसिंग्स को लाइव चर्च के जरिए आप सभी व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए एक बार फिर से आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग आज एक बार फिर से खुदा के नाम को चला देने के लिए तैयार हैं उसकी जिंदा बातों को आज अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए, तैयार हैं आज अपने घरानों को खुदा की बरकत से ममूर करने के लिए, और आज आप तैयार हैं आज खुदा उनके जलाल को असर वेलकम करने के लिए। आई मेरे शीशों में आज आगाज से ही आप सबको खुदा की पाकशरी में वेलकम करती हूँ और आज वक्त आ चुका है कि मिलकर आज हम खुदा की रूह कुद्स की प्रेजेंस को आज अपने दरमियान में वेलकम करें, आज उसके खून की कुदरत को अपनी जिंदगी में जारी करें ताकि आज उसका जलाल हम सब की जिंदगी से असरिनो आज कसरत से ज़ाहिर होता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, Father we praise you Lord. Rashama koleria manthora baba rashan thara baba. Ile biro nandhori nandhara bara bara baso. आसमानी जलाली का हजरमती के हो बाप खुदा, यीशु मसीह नासरी के नाम में बाप मैं शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा आपके तमाम भले कामों के लिए, आपकी बख्शिशों के लिए, बरकतों के लिए, और आज के खास दिन के लिए मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया है। आज के दिन का सारा होल्ड कंट्रोल है बाप ने आपके बेटे यीशु के हाथों में देती हूँ और मिन्नत करती हूँ खुदा आज खुदा खास आपके कलाम की बरकत जब आपके लोगों की ज़िंदगी में जाहिर हो, नाजिल हो, तो खुदा आज आपका नाम चढ़ाओ, बड़ी बरकत दीजिएगा खुदा पाक खुदा, और हमें आज अपने कलाम के अजीम भेदों और ख़जाने से मुस्तफ़ीद कीजिएगा। तमाम सुनने वाले जानों को आगाज़ से ही मैं आपके हैंड ओवर कर देती हूँ। जितनी ज़िंदगियाँ लाइव खुदाम स्ट्रीम में जुड़ चुकी मैं शुक्रगुजारी करती हूँ, जितनी खुदाम जुड़ने वाली है, जितनी बाद में रिकॉर्डिंग को देखने वाली है, नाम बनाम मैं हर एक जान को, हर एक रूह को खुदाम पाक खुदाम आपकी कंट्रोल में देती है और आपकी बरकत खुदाम पाक रूह छू लीजिए, बड़ी बरकतें शुक्रगुजारी के साथ बड़े ईमान से ये सब कुछ मांगते ईमान से पा लेते यीशु मसीह नासरी के नाम। आमीन। प्रेज़ गॉड, खुदा की सताइश हो। आई मेरे अज़ीज़ों, वक्त आ चुका है कि आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हमारे सीखने का जो टॉपिक है खुदा के कलाम में से, और जैसा कि हम जानते हैं कि हर संडे की तरह आज एक बार फिर से हम खुदा की हुज़ूरी उसकी पाक प्रेजेंस में आ चुके हैं ताकि इसके कलाम के भेदों को और जिंदा बातों को आज अपनी ज़िंदगी के लिए रिसीव कर सकें। तो मौका है, आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे कलाम का टॉपिक जो है, आज हमारे कलाम का उन्वान जो है वो यही है, रिजल्ट्स ऑफ प्राउड। आज हम देखेंगे तकब्बुर के नताइज हम जानेंगे इनके बारे में, क्योंकि प्राउड हम देखते हैं कि वो कि एक बहुत छोटा सा लफ्ज़ है और मैनी टाइम जो है वो हमें अपनी रोज़मर्रा मामूल की ज़िंदगी में हमें जो है वो हम अपनी ज़िंदगी में तकब्बुर का इजहार भी करते हैं, हमें मालूम भी नहीं चलता कि कब ये जो है वो न चाहते हुए भी ये तकसीर हमारी ज़िंदगियों से असरअंदाज हो जाती है, रूनुमा हो जाती है, दूसरी ज़िंदगियों को अफेक्ट कर देती है, और लिहाजा हमें जाने अनजाने में पता नहीं चलता, लेकिन इसके नताइज हम अपनी ज़िंदगी में ख़तरनाक तौर पर हम देखते हैं। जबकि बाइबल मुकद्दस भी जो है वो हमें इसके मुतालिक अलर्ट करती है और हमें वार्निंग देती है कि हमें तकब्बुर से, गरूर से, घमंड से खुद को बचा कर रखना, क्योंकि खुदावंद को गरूर, घमंड, तकब्बुर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे मेरे अजीजों, आज वक्त को नहायत कीमती जानते हुए हम बाइबल मुकद्दस में से जानेंगे आज तकब्बुर के बारे में कि जब एक जिंदगी में तकब्बुर आता है तो उसकी जिंदगी में कलाम मुकद्दस की रोशनी के मुताबिक क्या क्या नताइज और रिजल्ट्स जो है वो रूनुमा होते हैं। लेकिन इससे पहले कि आज की टीचिंग को स्टार्ट किया जाए, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपने अगर इस लाइव स्ट्रीम को भी शेयर नहीं किया तो जल्दी से इसको शेयर करें और दूसरी जिंदगियों को भी आज इनवाइट करें ताकि आज वो भी खुदा के कलाम से वाक़िफ़ को पाए और अपनी सूखी जिंदगियों को आज हरा भरा कर सके और आज खुदा के जलाल की कुदरत को रिवील कर सके इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे अज़ीज़ों, मेरे साथ निकाली जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है, मुकद्दस याकूब के नाम लिखा गया आम खत, ये मुकद्दस याकूब का आम खत, उसका 4था बाब और उसकी 6ठी आयत मुबारक पर हम गौर करेंगे। यहाँ पर लिखा है, वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है, इसीलिए ये आया है कि खुदा
मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने समझाने पर खुदा की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र। मेरे अजीजों, यहाँ पे हमें जो है बाइबल मुकद्दस के वसीले हमें यहाँ पर एक वार्निंग साइन मिल रहा है। हमें अलर्ट किया जा रहा है कि खुदा जो है वो घमंडियों का, वो मगरूरों का, वो बेजा फख्र करने वालों का, वो तकब्बुर रखने वालों का क्या करता है? खुदा मुकाबला करता है। लेकिन दूसरी ही तरफ बताया जा रहा है कि खुदा क्या करता है? खुदा फरोतनों को तौफीक बख्श देता है। खुदा खलीमों को तौफीक बख्श देता है। खुदा खाकसार लोगों को आगे बढ़ने की, तरक्की करने की तौफीक बख्शता है। जबकि दूसरी जानिब हमें पहली बात जिस पर आज हम गौर करने वाले हैं, जो हमारे सीखने का आज टॉपिक है, कि खुदा मगरूरों का, खुदा घमंडियों का, खुदा बेजा फख्र करने वालों का क्या करता है? खुद मुकाबला करता है। खुदा खुद उनके आगे खुद को खड़ा कर लेता है और उन्हें खुदा का मुकाबला करना पड़ता है। बाइबल मुकद्दस में हमें बेशुमार ऐसी मिसालें मिलती हैं। अगर हम दूर ना जाएं तो सबसे पहले जब हम देखते हैं, सबसे पहला वाकया जो तकब्बुर के वसीले सरजद होता है, सबसे पहला नुकसान जो तकब्बुर के सबब से सरजद होता है, हम जान सकते हैं कि वो उस फरिश्ते की जिंदगी से सरजद होता है जो खुदावंद के लिए नहायत खास और खुदा का पसंदीदा और बिलव्ड वन था। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि इसी गुरूर, इसी तकब्बुर ने, इस बेजा फख्र ने जो है उसी को जो कि खुदावंद की नजर में मकबूलियत रखता था, उसे गिराकर खुदा की नजर से गिरा दिया, खुदा के आसमान और तख्त से गिरा दिया। मेरे अजीजों, अब खूबी जानते हैं कि लूसीफर जो आज अबलीस जानवर कहलाया जाता है, नाफरमानी से पहले, तकब्बुर और गरूर के गुनाह से पहले वो खुदा की हजूरी में, खुदा के पास जो है वो खिदमत में सरजद था और खुदा के हजूर जो है वो खुदा की जो है वो खिदमत में मसरूर रहता था। लेकिन जो ही उसकी जिंदगी में तकब्बुर के गिराने, गुरूर के, घमंड के गुनाह ने जब जगह ली तो क्या हुआ? उसने अपना मुकाम खो दिया, उसने अपनी ग्लोरी को खो दिया, उसने अपने जलाल को खो दिया जो खुदावंद की तरफ से उसे मिला था। तो पहला नुकसान जो हमें नजर आता है घमंड के सबब से, जो हमारी जिंदगी में आता है, कि जब हम घमंड को अपनी जिंदगी में, गुरूर को, तकब्बुर को हम ले आते हैं और हम तकब्बुर के साथ अपनी जिंदगी में चलना शुरू कर देते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है कि हम अपने रुतबे को, हम अपनी ग्लोरी को, खुदा के बख्शे जलाल को, रिस्पेक्ट को खो देते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं मज़ीद आगे बढ़ूं, मैं आपके साथ आपको पहले बताना चाहूंगी, अगर किसी को ये बात नहीं पता कि गरूर क्या है, तकब्बुर क्या है, मेरे अजीजों, जाना और कहा यही जाता है कि तमाम चीजों का खालिक और मालिक और बनाने वाला खुदावंद खुदा है और यहाँ पर उसका फजल है कि उसने हमें तमाम चीजों का इख्तियार बख्श दिया और हमें अशरफुल मखलूकात के हैं। लेकिन अगर अब हम इन तमाम बातों को साइड पर रखें और हम कहें कि हम खुद अपने भी खुदा हैं और तमाम मखलूकात के और सारी कायनात के हम खुदा हैं और हम जो चाहे वो कर सकते हैं, तो मेरे अजीजों, इसी बात को गरूर कहा जाता है कि इंसान खुदा की जात से हटकर खुद अपने ऊपर फख्र करने लग जाए। जबकि मुकद्दस यिर्मयाह नबी बड़ी खूबसूरत बात करते हैं कि कभी अपनी कुव्वत पर फख्र ना करे, दौलतमंद अपनी दौलत पर फख्र ना करे और हाकिम अपनी हिकमत पर फख्र ना करे। फख्र करना किस बात पे करे? वो खुदा को समझता और उसे जानता। हालेलुया। यानी हमें फख्र करना सिर्फ खुदा की जात पर, लेकिन वो लोग जो अपनी दौलत पर, अपनी औलाद पर, अपने घर पर, अपनी जायदाद पर, अपनी एबिलिटीज पर, अपनी काबिलियत पर, अपनी स्किल्स पर जो घमंड करते हैं, लिखा है कि खुदा उनका मुकाबला करता है। वो जो अपनी पावर पर फख्र करते हैं, खुदा उनका मुकाबला करता है। वो जो अपनी अथॉरिटी पर फख्र करते हैं, खुदा उनका मुकाबला करता है। वो जो समझते हैं कि अब मेरे पास इतनी पावर है कि मैं चाहे खुदा के हुक्मों को सुनूं, चाहे ना सुनूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे वो करना है जो मेरा दिल कहता है। खुदा उन लोगों का मुकाबला करता है। और मेरे अजीजों, ऐसी ही बात हमें नजर आती है। हम देखते हैं जब तवारीख की दूसरी किताब, दूसरी तवारीख में जब हम देखते हैं तो हमें इसी ताल्लुक से एक बड़ा
खूबसूरत और सबक आमूज वाकया हमें नजर आता है। दूसरी तवारीख उसका 26वां बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 19वीं आयत में जब हम देखते हैं, अब इस पूरे रेफरेंस को जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पर एक बादशाह का जिक्र है, उजिया नामी एक बादशाह का जिक्र है। ये बादशाह शुरुआत में खुदा पर जो है फख्र करता था, खुदा पर भरोसा रखता था। खुदा ने, इसने वही सब किया जिसका खुदा ने हुक्म दिया और इसने खुदा की बरकत को अपनी जिंदगी में एंजॉय किया। लेकिन जो ही इसने अपने आप को पावर में देखा, अथॉरिटी में देखा, तो मैं आपके सामने पढ़ूंगी कि इसने फिर क्या करना शुरू कर दिया। इसने खुदा के हुक्मों को तोड़ना शुरू कर दिया। यहाँ पर लिखा है 16वीं आयत में 26वें बाब की दूसरी तवारीख, लेकिन जब वो जोरावर हो गया तो उसका दिल इस कदर फूल गया कि वो खराब हो गया और खुदावंद अपने खुदा की नाफरमानी करने लगा। चुनाचे वो खुदावंद की हैकल में गया ताकि बखूर की कुर्बान गाह पर बखूर जलाए। आमीन। सो यहाँ पर देखें, जब वो जोरावर हो गया, ताकत में आ गया, अथॉरिटी में आ गया, तो क्या हुआ, उसका दिल घमंड से फूल गया, मगरूरी हो गया और घमंडी वो हो गया। और क्या किया उसने, खुदा के हुक्म की पासदारी को पसे पुस्त डालकर उसने वो काम करना शुरू कर दिया जिस काम को करने की इजाजत ना थी। क्योंकि हैकल में पर कुर्बान गाह पे बखूर सिर्फ काहीन चला सकते थे, ना कि कोई बादशाह या आम शख्स। जबकि उजिया ने इस बात को इग्नोर, निगलेक्ट कर दिया और उसने खुद बखूर जलाया वहां जाकर कुर्बान गाह पे, और ये बात खुदा को पसंद आई। और आइए देखते हैं इसका रिजल्ट फिर क्या निकला है। 19वीं आयत में मैं मजीद पढ़ूंगी यहाँ पे। तब उजिया गुस्सा हुआ और खुशबू जलाने को बखूरदान अपने हाथ में लिए हुए था, और जब वो काहिनों पर झुंझला रहा था तो काहिनों के सामने ही खुदा के घर के अंदर बखूर की कुर्बान गाह के पास उसकी पेशानी पर कोड़ फूट निकला। आमीन। देखें जरा कि जब हम घमंड में मुब्तला हो जाते हैं और घमंड में जब हम अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हैं, खुदा के हुक्मों को रद्द करते हैं, खुदा की नाफरमानी करते हैं, दूसरे लोगों को हकीर जानते हैं, तो देखें यहाँ पर क्या हुआ है। खुदा हमें ऐसे मर्ज में, ऐसी लानत में और ऐसे इबरती निशान में मुब्तला कर देता है कि लोग उसे देखते हैं तो जानते हैं कि हम खुदा के नाफरमान लोग हैं। मेरे अजीज हो, ये घमंड एक दीमक की तरह है जो इंसान को अंदर से चाट जाता है। मैंने बहुत से लोगों को दावे बड़े बड़े करते देखा है कि भी हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। मैं आज आपको, मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे लाइव चर्च के नौजवानों में आज आपको कहना चाहूंगी, जब तक खुदा आपके साथ नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। इफ गॉड इज नॉट ऑन योर साइड, योर ऑल एफर्ट्स आर इन वेन। आपकी तमाम काविशें, आपकी तमाम एफर्ट्स बेकार है, बेफायदा है, बेमायनी है, उनका कोई मतलब नहीं है अगर खुदा आपकी तरफ नहीं। खुदा आपकी तरफ तभी है जब आप फरोतनी अपनाएंगे, तो खुदा को तौफीक बख्शे। लिखा है कि बस खुदा के सामने फरोतनी से झुक जाओ तो खुदा तुम्हें क्या करेगा, He will exalt you, वो तुम्हें सरबुलंद करेगा। लेकिन जब हम तकब्बुर करते हैं तो हम गिराए जाते हैं, तब हम तकब्बुर करते हैं हम लानत के मुस्तहक बन जाते हैं। लेकिन जब हम फरोतनी करते हैं हम सरबुलंद किए जाते हैं। फरोतनी से जब चलते हैं तो हमारी जिंदगियों से जिंदा गवाहियां जारी हो जाती हैं यीशु मसीह के नाम। मेरे अजीजों, ये बात आप बखूबी जानते हैं कि दुनिया के एक बहुत ही जो है वो मशहूर जब जहाज को बनाया गया, जो कि टाइटैनिक के नाम से जाना जाता था, उसके बनाने वाले ने ये दावा कर दिया कि ये इस कदर मजबूत जहाज है कि ये खुदा के उस मंसूबे के मुताबिक बनाए गए जहाज का मुकाबला कर सकता है और उससे भी कहीं गुना मजबूत है। जी बिल्कुल, उस टाइटैनिक जहाज के बनाने वाले ने जब दावा किया घमंड और फख्र में आके कि मेरा ये जहाज इस कदर टेक्नोलॉजी से लेस, इस कदर जो है वो कामयाब है कि ये नूह की कश्ती का मुकाबला कर सकता है, ये उससे कई गुना जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो हम देखते हैं कि वो जहाज अपनी पहले ही सफर पर डूब कर रह गया था, तबाह होकर रह गया था। जी बिल्कुल, खुदा घमंडियों का मुकाबला करता है, वो जो खुदा के प्लान्स को ललकारते हैं, वो जो खुदा के मंसूबों के आगे खड़े हो जाते हैं, वो जो खुदा की कारागरी के आगे इंसानी जो है वो तख्लीक, अपने हाथ से करदा तख्लीक को खुदा की कुदरत के आगे मुकाबले के लिए खड़ा कर देते हैं। खुदा खुद उनका मुकाबला करने के लिए खड़ा हो जाता है। लिहाजा मैं आज आपको यही कहना चाहूंगी, हमेशा खुदावंद में खाकसार रहिए, फरोतनी से कायम रहिए और खुदावंद की कुदरत के आगे मत ठहरिए, मत मुकाबला कीजिए।
खुदा घमंडियों का मुकाबला करता है। मुझे एक बार याद आ रहा है कि चाइना के एक जो है वो सदर ने आज से कुछ साल पहले एक उसने मुहिम चलाई थी और उसने एक प्लान बनाया था कि मैं इस प्लान के तहत क्या करूंगा कि अपने मुल्क की तमाम चिड़ियों को हम मार देंगे, और उस मुहिम का नाम था चिड़ी मार मुहिम। और उस मुहिम में उन्होंने यही फैसला किया था, क्योंकि ये चिड़िया, ये जो परिंदे, ये जो स्पैरोज हैं, ये हर साल जो है वो कई जो है वो टन फसल जो है वो खा कर जाया कर देती हैं। लिहाजा अब हम क्या करेंगे, हम इतनी फसल उगाएंगे और इतनी फसल को उगाएंगे कि उसे स्टोर करेंगे और फिर दूसरे ममालिक में उसको एक्सपोर्ट करेंगे, उसको बरामद करेंगे और हम इस तरह इनकम को जनरेट करेंगे। लिहाजा उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे 2 साल तक लगातार अपने तमाम मुल्क के वासियों को, तमाम शहरियों को उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो जहां पर भी स्पैरोज को देखे, चिड़ियों को देखे, उन्हें मार दे। लिहाजा 2 साल जब लगातार ये काम जारी रहा तो वहां मुल्क में एक भी जो है परिंदा बाकी न रहा, स्पैरोज बाकी न रहे। अब उन्होंने इस मुहिम के तहत तमाम परिंदों को तो मार दिया, लेकिन उसका रिजल्ट अब क्या हुआ है, उन्होंने खुदा की कुदरत के आगे अपने आप को खड़ा कर दिया और अपनी सोच को रख दिया खुदा के कानून ने कुदरत के खिलाफ। उनको ये नहीं पता था, वो चिड़िया जो अगर अनाज खाती तो है, लेकिन वो साथ साथ क्या करती हैं, अनाज को, फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों को भी, टिड्डियों को भी खा जाती है, क्योंकि वो सिर्फ अनाज पर जो है वो गुजारा नहीं करती, बल्कि वो अपनी खुराक का बड़ा हिस्सा कीड़े मकोड़े खाकर भी करती है। और लिहाजा क्या हुआ, जब सब परिंदे खत्म उन्होंने कर दिए तो उनकी फसलें टिड्डियों से भर गई और टिड्डियों की बड़ी तादाद ने उनकी फसलों पर हमले करने शुरू कर दिए और देखते ही देखते उनकी फसल का कई मनोटन हिस्सा जाया होने लगा। यहाँ तक कि ऐसा काल पड़ा कि वहां लोग भूख से मरना शुरू हो गए। अब देखिए, इंसान ने कुदरत का मुकाबला किया है और ऐसा घमंड से चला कि उसने खुदा की बनाई हुई कारीगरी को और तख्लीक को तबाह करने की कोशिश की। खुदा ने उन्हें बर्बाद कर दिया। लिहाजा मेरे अजीजों, क्योंकि जब हम घमंड का शिकार हो जाते हैं तो हम सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, हम दूसरों का फायदा या उनकी भलाई को हम पसे पुश डाल देते हैं। उस वक्त हम सिर्फ अपनी भलाई, अपना प्रॉफिट देखते हैं। लेकिन याद रखें, जो घमंड से चलते हैं और अपना ही सिर्फ नफा देखते हैं, खुदा उनका मुकाबला करता है। तो बाइबल मुकद्दस से आज हमने देखा, सीखा कि घमंड किस कदर इंसान के लिए जो है वो खतरनाक नताइज को सामने लाता है। नंबर 1, घमंड हमारी जिंदगी में जब आता है तो ये हमें हमारे रुतबे से गिरा देता है। जब घमंड हमारी जिंदगी में आता है तो ये हमें हमारी जिंदगी में लानतों को जारी कर देता है, जैसे उजिया बादशाह की जिंदगी में कोड़ की लानत जारी होगी। जब घमंड हमारी जिंदगी में आ जाता है तो तब क्या होता है कि खुदा खुद हमारा मुकाबला करता है और खुदा जो है वो जिसका मुकाबला करता है वो चीज़ ठहर नहीं पाती। जब खुदा हमारा मुकाबला करता है तो हम अपना वजूद कायम नहीं रख पाते। मैं ईमान रखती हूँ कि आज इन 3 बातों को जब कि हमने खुदा के कलाम से सीखा और जाना है, हम सीख चुके हैं, समझ चुके हैं कि हमें आज घमंड से नहीं बल्कि फरोतनी से, हलीमी से चलना है। हमें तमाम बातों का ऑनर खुदा को जानना है ताकि वो हमें सरबुलंदी अता फरमाए, और हमें खुदा के रहमो करम पर हमेशा इन्हसार करना है ताकि हमारी ज़िंदगी में बरकतें जारी होती जाए। और नंबर 3, हमें घमंड से खुद को पाक करते हुए अपने नफ़े को नहीं बल्कि सभी जिंदगियों के फ़ायदे को सोचना और जानना है, जैसे उसने मेरे नफ़े के लिए, आपके नफ़े के लिए अपने इकलौते बेटे को यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया। हमें भी फरोतनी से यूं ही एक दूसरे के लिए खुद को पेश करके जाना है। मसीह के जलाली नाम।